एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी। कई न्यूज़ें यहाँ निकल के आ रही है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें गिरावट देखने को मिला है। तो क्या ये गिरावट का असर होगा और हम लोग जानेंगे क्या है विदेशी मुद्रा भंडार और इसका असर क्या पड़ेगा रुपया पर। क्या डॉलर के मुकाबले रुपया 100 पर पहुंच जाएगी, या अगर विदेश मुद्रा भंडार में गिरावट आ जाती है तो पेट्रोल का जो प्राइसेज है वो 150 के आसपास आ सकता है। इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम लोग उस न्यूज़ को देखते हैं जो इसमें कही गई है। भारत को विदेशी मुद्रा भंडार यानी इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है जनवरी 2023 के पहले ही सप्ताह में गिरावट का सामना करना पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी पूरी जानकारी दी है। आरबीआई से मिले आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि 6 जनवरी 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.268 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब यह 561.583 अरब डॉलर पर आ गया है। तो वही पिछले सप्ताह की बात करें तो ये 4.4 करोड़ डॉलर बढ़कर के 562.851 अरब डॉलर पर था। तो यहाँ पर ये खबरें निकल कर के आ रही है। तो आइए जानते हैं पहले कि वास्तव में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो क्या है भारत के लिए। विदेशी मुद्रा भंडार का तात्पर्य ये होता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा, जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसके द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से तात्पर्य है, जिसमें बॉन्ड हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, या अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती है विदेशी मुद्रा भंडार में। और आपको बता दें कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। क्या हो अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित हो तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आइए पहले इसको देखते हैं और फिर इसके जस्ट अपोजिट जानेंगे इसका नुकसान क्या हो सकता है। तो पहला है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश में बढ़ रही है तो सरकार के लिए आरामदायक स्थिति, कंफर्टेबल पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि इससे सरकार को एक कद दिखाने का मौका मिलता है कि हमारी स्थिति अन्य देशों के तुलना में ठीक है, हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। इसके कारण जो है वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद होता है संकट का प्रबंधन। अगर कहीं भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक तरह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में जो रिजर्व रखा जाता है उसका उपयोग किया जा सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और सिंपल साधारण है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, यह है रुपये के मूल्य में अभिवृद्धि। तो भारत की विदेशी मुद्रा बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपया को मजबूती प्रदान मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी 1 डॉलर के मुकाबले रुपया जो है तकरीबन 81 दशमलव कुछ है, 80 प्लस है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार गिरता रहा, यानी डॉलर भारत के पास कम रिजर्व रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अभी 81 हो सकता है कि 2 सप्ताह बाद या महीनों बाद ये 85 हो जाए। और अगर गिरावट इसी तरह से हो जाएगा तो बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो सकता है देश में। क्यों? क्योंकि भारत को जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, लगभग 80% भारत को खरीदना पड़ता है और उसका पेमेंट कई बार इसको डॉलर में चुकाना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे सामान जो है हमको विदेशों से खरीदना पड़ता है और उसका पेमेंट जो है डॉलर में पे करना पड़ता है। इस कारण रुपया का अवमूल्यन होता है और रुपया की स्थिति कमज़ोर होती है डॉलर के मुकाबले। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था क्या रुपया 100 के आसपास पहुँच जाएगी। और अगर यह स्थिति बनी रही तो ये भी हो सकता है कि जो पेट्रोल अभी जो 100 प्लस पर रुकी हुई है, इसमें और भी इजाफा हो सकता है। अगर जो यहाँ पर खबरें निकल के आ रही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये कम रहा है, क्योंकि अगर आप भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो पाकिस्तान की यही हालत है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं के बराबर है उसके पास। उसके बाद श्रीलंका को देख लीजिए, उसके पास नहीं के बराबर है। इस कारण से महंगाई चरम पर है और वहाँ का जो रुपया है उसका अवमूल्यन हो रहा है। भारी गिरावटें मूल्य में देखने को मिल रही है। तो सरकार को इसके लिए ठोस कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और जो हमारा डिमांड है उसको और जो उत्पादन है इसको देखकर आगे कदम उठाना पड़ेगा, ताकि जो रुपया है ये मजबूती अपना बनाए रखे और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसको बढ़ावा मिल सके। तो इस अनुसार आपने इस चीज़ को समझ गया होगा।
तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स लॉट ऑफ।